हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज फ्री पाइथन कोर्सेज। आज हम जानेंगे वेरिएबल के बारे में। आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम जानेंगे वेरिएबल के बारे में, नंबर्स के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, आखिर पाइथन में ये क्या होता है। उससे पहले हम कुछ आपको बताएंगे कि जैसे कि ये जो है हमारा कोई भी पेड कोर्सेज नहीं है। हमारा जो भी है बिल्कुल फ्री है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे। और हमारा कोई भी प्रीमियम कोर्स नहीं है, सिर्फ ये फ्री कोर्सेस है। पेड कोर्सेस कुछ भी नहीं है, कोई सा भी पेड कोर्सेस नहीं है। चाहे वो हम आगे जो भी कोर्स कराएं, जैसे डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग, वो सब फ्री का फ्री रहेगा यूट्यूब पे। कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है। आगे हम जानेंगे ये जो है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, 1 मिनट। यस। थ्योरी पार्ट जो है वो हमारा को पायलट एआई के थ्रू होगा। बाकी जो है वो एनाकोंडा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइथन का कोर्स क्या क्या है, पाइथन में सिलेबस क्या क्या है, पाइथन का जो है वो मतलब इंस्टॉल कैसे करते हैं, आईडीईज क्या है, ये सब मैंने आपको बताई थी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पाइथन सिलेबस, हमें क्या 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 आगे पढ़ना है पाइथन सिलेबस में। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गया। तो बेसिकली ये एआई है, तो ये उन्होंने समझ लिया पाइथन क्या है। पाइथन सिलेबस के बारे में कुछ ऐसे है, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन का बेसिक सिंटैक्स, व्हाई पाइथन यूज करते हैं, पाइथन क्यों यूज करते हैं, डेटा टाइप एंड वेरिएबल में स्ट्रिंग, इंटीजर, जो हम आज ये पढ़ेंगे। आज मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं थोड़ा। यस, ये जो है आज हम ये कवर करेंगे, डेटा टाइप एंड वेरिएबल, कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, फॉर व्हाइल और फंक्शन, डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, मॉड्यूल एंड पैकेज में पर्टिकुलर मॉड्यूल, क्रिएटिंग कस्टम मॉड्यूल, फाइल हैंडलिंग। और ये जो है वो भी लास्ट में जो हम लोग एडवांस टॉपिक इसका पढ़ेंगे, वो लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये विजुअलाइजेशन के लिए, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, वेब डेवलपमेंट, बिल्डिंग। तो ये जो है वेब एप्लीकेशन यूजिंग फ्रेमवर्क लाइक डिजांगो और फ्लास्क, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग यूज होता है। तो ये ओवरव्यू एक मैंने आपको बताया कि ये पाइथन का सिलेबस है, जो हम बेसिक से, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है वो भी ये सीखेंगे, उनको भी ये इजी लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी कोडिंग, ज़्यादा कोडिंग नहीं है। बस एक दो लाइन का कोडिंग रहता है, और ज़्यादा मतलब वास्ट भी नहीं है, ज़्यादा बहुत ही इजी मतलब कि ये लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज। कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या आईटी बैकग्राउंड से हो, या जो उन्होंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल या सिविल, वो कोई भी कर सकते हैं। चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई सी भी बीबीए, कोई सी भी अदर्स फील्ड से हो, तो कोई भी इजीली ये कोर्स कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो पाइथन से रिलेटेड। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि क्या पाइथन सिलेबस है। तो आज हम जानेंगे कि डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में पाइथन क्या होता है। सॉरी। तो आज हम टॉपिक 1 पे आते हैं, डेटा टाइप एंड वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बताते हैं, एक वेरिएबल को किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। पाइथन में कुछ कॉमन डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर में होल नंबर, जैसे कि 10 प्लस भी हो सकता है इंटीजर में। सॉरी, यहाँ मैं पेन का यूज करूँ, ये तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर जो है, इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, जितना भी, मतलब कि 50 प्लस, प्लस, माइनस। इंटीजर मीन्स होता है कि 1 2 3 4 5। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है
प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। फ्लोटिंग नंबर मतलब पॉइंट में हो, जैसे कि तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल को नाम दिए जाते हैं ताकि हम उन्हें कोड में इजीली रेफर कर सकें। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करना और उसमें वैल्यू असाइन करना आसान है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ वेरिएबल असाइनमेंट, जैसे कि मैंने 10 को कुछ मतलब कि यहाँ पे 10 को कोई नाम ले लिया है, सॉरी फॉर 10 को 10 का नाम है x, 3.14 का नाम है y और नाम है जॉन। अगर ये स्टूडेंट है ट्रू तो ये बूलियन में आ जाएगा। ठीक है, बूलियन फंक्शन क्या है? आप लोगों ने या हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि बूलियन क्या होता है। ये जो नाम है, नाम कोई सा भी नाम रहे वो स्ट्रिंग में आता है। फ्लोटिंग नंबर जो पॉइंट में रहे वो फ्लोटिंग नंबर में आता है। और इंटीजर एक वैल्यू है, चाहे वो प्लस हो या माइनस, उसको इंटीजर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है, नेम सॉरी नेम इज सिटी। नेम जो है वो हमारा स्ट्रिंग में रहेगा। एज क्योंकि इंटीजर में आता है। एज जो है वो इंटीजर में, चाहे किसी का एज 20 रहे या 30 रहे, वो इंटीजर में ही आता है, एक नंबर्स में ही आता है। तो उसको हमें क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। और और जो नेम रहेगा, नेम किसी का भी आप नंबर्स में नहीं देखेंगे होंगे कि इसका 1 है नंबर, नाम किसी का 2 है, 5 है। तो वो नाम जो है वो अल्फाबेट में ही रहता है, मतलब कि अल्फाबेट में मतलब स्ट्रिंग में रहता है। तो हम लोग यहाँ कोडिंग में उसको यूज करते हैं स्ट्रिंग। एज को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर में डिफाइन करते हैं। सिटी कोई सा भी हो सकता है, तो सिटी को हम स्ट्रिंग में भी स्ट्रिंग में ही काउंट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल आगे हम इसके बारे में डीपली जानेंगे। एक डेटा स्ट्रक्चर इसका हम पढ़ लेते हैं, डेटा फ्रेम, कि क्या हम इसे यूज किस मतलब कि इसका डेटा में अगर हम एक ग्राफ में चार्ट के फ्लो में अगर हम जानेंगे तो वो बेसिकली बहुत ही अच्छा होगा। चार्ट फ्लो इन डेटा टाइप। तो ये देखिए एक चार्ट बताया है, ये मैं कुछ और ही बोली थी तो इन्होंने कुछ और समझ लिया, सॉरी। चार्ट इन डेटा टाइप। हाँ, सो ये एक चार्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये इंटीजर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? प्लस में भी रहेगा, माइनस में भी रहेगा, और ये इंटीजर है, नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंट में रहता है, डेसिमल में रहता है। जैसे कि 3.14, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है फ्लोटिंग नंबर, बस वो डेसिमल में रहता है। स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का रहता है स्ट्रिंग। चाहे वो मतलब कि ये तो हेलो पाइथन, मतलब कि वो जो है स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस में रहता है। जैसे कि ये आपको मैं दिखा रही हूँ एग्जांपल। एग्जांपल में मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये वाला। तो बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स होता है। ऑर्डर 1 2 3, एप्पल बनाना। टपल्स में जो है वो दोनों रहते हैं, बोथ 1 2 3 इसको डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग को जो है वो हम डबल इन्वर्टेड से डिनोट करते हैं। डिक्शनरी जो है वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रही थी कि क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि ये 1 2 3 कैसे आया मैम? तो ये जो 1 2 3 जो है ये स्ट्रिंग में जब भी आता है तो वो कैरेक्टर मतलब कि वो अगर आगे मैं अगर इसको कोडिंग करूँगी, प्रोग्रामिंग करूँगी, तो उसमें ये वैल्यू नहीं लेगा। वो जब भी वैल्यू लेगा ये तो अल्फा अल्फा के साथ ही ये वैल्यू होना चाहिए स्ट्रिंग में। तो मैं अगर कोडिंग करूँगी तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा आएगा।
कैसे ये यूज़ होता है, कैसे ये हम लोग के लिए बेनिफिट है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग स्ट्रिंग, बूलियन और आगे जो भी है टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये क्या होता है। आगे आज हम जो पढ़ेंगे वो इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोटिंग के बारे में और स्ट्रिंग के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाकोंडा को। एनाकोंडा वो सांप वाला नहीं, एक सॉफ्टवेयर है। तो थ्योरी पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर ली हूँ सॉफ्टवेयर को, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है ओपन होने में। अगर आप लोग को इंस्टॉल अगर आप लोग ने कर लिया है तो एक बार कमेंट में यस ज़रूर बोलें। और अगर आप लोग को कुछ कोई सा भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं उसको जस्ट उसमें आंसर दूँगी। चाहे वो 2 आवर 4 आवर कभी भी मैं मतलब उसको देखूँगी कमेंट को तो आंसर ज़रूर करूँगी। कोई सा भी डाउट है करियर को लेके या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पाइथन आप लोग का अगर स्टार्टिंग से जो जो किसी को कुछ भी नहीं आता है उसमें और बहुत टेंशन में है तो हमें ज़रूर बताएं। यहाँ मैं आपका उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। लॉन्च करेंगे। यहाँ पे देखिए पाइथन है, एनाकोंडा टूल बॉक्स है, तो जुपिटर लैब है, नोटबुक है। तो हमें जो यूज करना है बेसिकली ये जुपिटर नोटबुक यूज करना है। इसे हम लॉन्च करते हैं। इट टेक्स सम टाइम, वी कैन वेट। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है ये जुपिटर नोटबुक खुल गया है। तो ये मैं पहले यूज कर चुकी हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे देखिए फाइल्स हैं, पांडास के, नमपाई के। तो मुझे जो है अभी न्यू क्रिएट करना है वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे हम हेडिंग सबसे पहले डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग का ऑप्शन है, मार्कडाउन का ऑप्शन है। हेडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये वर्जन न्यू है, तो वर्जन में लग रहा है कि न्यू वर्जन में हेडिंग का ऑप्शन हटा दिए हैं। तो हमें मार्क डाउन करके यूज करना है। जैसे कि हमें हेडिंग हमारा है डेटा टाइप। तो ये तो कोड नहीं है, मार्क डाउन करना है तो इसको हम शिफ्ट प्लस एंटर कर देंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा डेटा टाइप। यहाँ पे देखिए ये रन, यहाँ से दो तरह के हम इसको कर सकते हैं। या तो शिफ्ट प्लस एंटर दाब के रन कर सकते हैं या तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है रन कर देंगे यहाँ से, तो ये रन हो गया। यह दो तरीके हैं, शॉर्टकट में शिफ्ट प्लस एंटर या डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो वेरिएबल अब हम जानेंगे कि वेरिएबल मैंने आपको बताई थी कि वेरिएबल क्या होता है डेटा टाइप में। डेटा टाइप में नंबर्स क्या होते हैं। अब किसी चीज़ को भी अगर हम कमेंट करना चाहते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड हम मतलब कि कोडिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं नंबर्स का कोडिंग करूँगी, मतलब कि नंबर्स जो है क्रिएट करूँगी कि फ्लोटिंग है या इंटीजर है या जिस प्रकार का भी है। तो यहाँ पे मैं उसको या कमेंट करके वो डिनोट जो करूँगी वो हैशटैग से डिनोट करूँगी। तो वो क्या होगा, एक तरह का कमेंट हो जाएगा, एक तरह का शो करेगा कि ये जो है या आप कुछ भी अपने मन की बातें इसमें लिख सकते हैं कि मैं जो हूँ ये किस चीज़ के ऊपर कोडिंग कर रही हूँ या कोडिंग कर रहा हूँ। तो ये एक कमेंट है। देन अब जैसे कि मुझे कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, इंटीजर मान लीजिए 1 है, 5 है, 10 है, तो उसको जो है मैं किसी चीज़ के ऊपर ही स्टोर कर सकती हूँ। जैसे ए नाम का मैं कुछ वेरिएबल ले रही हूँ और मैं 5 स्टोर करना चाहती हूँ। 5 को ए में स्टोर करना चाहती हूँ। तो देन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्रिंट जो है जिस पे मैं मतलब कि स्टोर की हूँ, तो उसको मैं ये यहाँ पे प्रिंट कर दूँगी। जैसे कि मैं ए नाम में ए ए फाइल के ए जो है मैं 5 उसमें स्टोर की हूँ। तो यहाँ पे मैं ए लिख दूँगी और यहाँ पे रन कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कि 5 जो है हमारा आउटपुट आ चुका है। ये जो 5 जो है प्रिंट ए में की, तो ये जो 5 है यहाँ पे प्रिंट आ चुका है।
बेसिकली अगर मैं कोई और सा मान लीजिए मैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू कोई सा भी नंबर लूँ 20, और मैं प्रिंट करना चाहती हूँ दोनों को। प्रिंट यहाँ पे जो है हम प्रिंट जब भी करेंगे तो यहाँ पे मतलब ब्रैकेट में ये वाला ही ब्रैकेट रहेगा। तो प्रिंट मैं a कोमा b को प्रिंट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं रन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए में जो था स्टोर था 10, बी में जो स्टोर था वो 20। तो ये जो है मैंने प्रिंट किया ए बी, तो यहाँ पे आउटपुट मुझे मिल गया 10 एंड 20। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बोली कि ये तो इंटीजर है, अगर मैं फ्लोटिंग में लेना चाहूँगी तो फ्लोटिंग में कैसे ले सकती हूँ? हैशटैग फ्लोटिंग, यहाँ पे मैं कमेंट पास कर दी हूँ। फ्लोटिंग में ही मैं मतलब कि फ्लोटिंग मैंने आपको समझाई थी कि फ्लोटिंग क्या होता है, डेसिमल को ही फ्लोटिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, डेसिमल को ही फ्लोटिंग बोलते हैं। जिनका नया है वो उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उन जिनको कुछ भी नहीं पता है कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के अंदर क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दी हूँ, यहाँ पे इंटीजर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे इंटीजर मेंशन कर देते हैं। ओके, तो फ्लोटिंग में अगर बात करें, ए को स्टोर कर लेते हैं 0.5, मान लीजिए 5.6, देन बी इक्वल टू ले लेते हैं 2.34, एंटर। सी इक्वल टू ले लेते हैं 3.45, एंटर। अब प्रिंट हमें करना है। प्रिंट क्या करना है? प्रिंट जो हम वैल्यू को स्टोर किए थे जिसमें ए बी सी में, तो उस चीज को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, ए कोमा बी कोमा सी, देन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस एंटर दाब ये प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.6, 2.4 और 3.45 आउटपुट हमें मिल चुका है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो है हम इंटीजर को भी देख चुके हैं। इंटीजर में जैसे कि 5, 10, 20, तो ये सब इंटीजर है। इंटीजर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वैसे ही फ्लोटिंग में भी डेसिमल में भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऑपरेटर हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर में हम एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, जो भी मतलब ऑपरेटर है अरिथमेटिक का, वो आगे जानेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास में हमारा जो है डे 1 डे 2 में ये हम सीख रहे हैं कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है। आगे हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, स्कूल में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बारे में जाने, हैशटैग यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स के बारे में जान रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के कई लोग को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है, जैसे कि 1 प्लस कॉम्प्लेक्स में जे के फॉर्म में रहता है। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि 1 प्लस 5 जे, ये कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल मैं बताई हूँ। ये एक रूप है, ये एक लुकिंग है कॉम्प्लेक्स का। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए इक्वल टू ले लेते हैं 2 प्लस 5 से, एंटर। बी इक्वल टू ले लेते हैं 3, 5 प्लस 7 से, सी इक्वल टू ले लेते हैं 3 प्लस 6 से, एंटर। प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ए कोमा बी कोमा सी, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ए में जो मैं स्टोर की थी 2 प्लस 5 जे, फिर 5 प्लस 7 जे, 3 प्लस 6 जे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स के रूप में आ गया है। ये मैं प्रिंट कर चुकी हूँ। तो हमने देखा कि शुरू से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंटीजर के बारे में देखा, इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग के बारे में देखा, कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर मैं तीनों को इसमें मतलब कि मर्ज कर दूं, फ्लोटिंग को भी, इंटीजर को भी, और ये कॉम्प्लेक्स को भी, तो क्या होगा?
तो यहाँ पे मैं अगर a इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल ली, तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर रही हूँ a इक्वल टू, मान लीजिए 60, b इक्वल टू फ्लोटिंग नंबर कोई सा भी ले लेते हैं 8.056, एंटर। c इक्वल टू 2 3 प्लस 6j। तो अब हमें प्रिंट कराना है और आउटपुट देखना है कि क्या ये एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे a कोमा b कोमा c ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे देखिए ये भी वर्क कर रहा है ये भी वर्क कर रहा है। 60 हो गया, 8.05। अब हमें जानना है कि ये डेटा टाइप क्या है। अब मान लीजिए इसमें हमको जानना है कि टाइप ए क्या है, टाइप बी क्या है, टाइप सी क्या है। तो यहाँ पे हम एंटर करके प्रिंट, यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप ए। टाइप ए को प्रिंट करना है कि ए जो है वो किस तरह का टाइप है, और हमें प्रिंट करना है टाइप बी किस तरह का प्रिंट है। और अगर हमें प्रिंट करना हो, और हमें प्रिंट करना है टाइप सी किस तरह का प्रिंट है। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं की हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे भी इधर एरर बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेम टाइप सी इज नॉट डिफाइंड, जैसे कि यहाँ पे जो है सी वाला जो है वाइट पार्ट मैं यहाँ पे वाई नहीं डाली हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एरर बता रहा है। तो यहाँ पे मैं वाई वाई डाल दी, तो यहाँ शिफ्ट प्लस एंटर डाल। अब देखिए ये जो है प्रिंट, मैंने पहले ए बी सी को प्रिंट कराया, यहाँ पे सी आउटपुट हमें मिल गया। अब हम जानना है कि टाइप जो है वो ए जो है वो किस तरह का टाइप, जैसे कि इंटीजर है या फ्लोटिंग है या कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये ओनली 60 जो है वो इंटीजर है, ए जो है वो इंटीजर है। और टाइप बी जानना चाह रहे हैं कि टाइप बी क्या है। तो टाइप बी जो है वो एक डेसिमल में है, तो फ्लोटिंग में आ गया। और सी जो है टाइप सी जो है वो 3 प्लस 6 जे क्या है, तो ये क्लास जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे पाइथन डेटा टाइप लिखे हैं। अब यहाँ पे ये मान लीजिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना रही हूँ सेकेंड पाइथन क्लासेस, क्या ये रन होगा। यहाँ पे देखिए इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेस डाली हूँ। यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग में स्पेस नहीं डलाता है। आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, यूजर अगर आप यूजर नेम अगर आप डिफाइन करते हैं, तो वहां पे देखिएगा स्पेस की जगह अंडर स्कोर आता है। तो सेम एज इट इज पाइथन में भी है। पाइथन में स्पेस की जगह हम क्या डालते हैं, अंडर स्कोर। तो यहाँ पे अगर हम अंडर स्कोर डालते हैं तो तभी ये रन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये यहाँ पे जो है शिफ्ट डाल के अंडर स्कोर, यहाँ पे अंडर स्कोर डालते हैं, अंडर स्कोर। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखिएगा अब रन होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पाइथन क्लासेस को पाइथन डेटा टाइप में स्टोर की थी, तो ये हमारा आउटपुट हो गया प्रिंट ए की। प्रिंट ए में सेकेंडरी क्लास, सॉरी प्रिंट नहीं की हूँ, यहाँ पे प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट जो है, प्रिंट यहाँ पे था पाइथन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर डेटा टाइप, और इसको शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमारा आ गया पाइथन क्लासेस, ये आउटपुट। तो पाइथन डेटा टाइप जो है, यहाँ पे हमें एक जो आपको ये जो है आप लोग नोटबुक में लिखते जाए कि ये जो है अंडर स्कोर ही वर्क करता है। स्पेस की जगह जो है यहाँ पे मैं हैशटैग में भी डाल दे रही हूँ, स्पेस इज नॉट वर्किंग। इट्स अंडर स्कोर। तो यहाँ पे जो है अंडर स्कोर का वर्क होता है, ये स्पेस का वर्क नहीं करता है। तो दूसरी बात, अगर मैं कोई सा भी यहाँ पे मान लीजिए
A underscore ZB is equal to कोई सा भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई सा भी, जैसे कि माई पाइथन क्लासेस एंटर प्रिंट, यहाँ पे जो मैं एलिमेंट ली थी ए अंडरस्कोर ZB ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये माई पाइथन क्लासेस हमारा आउटपुट आ चुका है। तो बेसिकली ये जो है अंडरस्कोर वर्क करेगा अगर आप 2-3 सेंटेंस एक जगह पे लिखना चाह रहे हैं, कोई सा भी अगर एलिमेंट में अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडरस्कोर वर्क करता है, स्पेस वर्क नहीं करेगा। बेसिकली अगर हमें इसके बारे में जो मैं जितना भी यहाँ पे वेरिएबल बनाई हूँ, स्ट्रिंग बनाई हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ कि अगर इसमें कौन कौन सा स्ट्रिंग है, कौन कौन सा इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, तो एक साथ मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम एक यूज करते हैं हैशटैग whos और इसको शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये हमारा रन हो जाएगा। ये रन नहीं हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे मैं WHOS whos लिख करके टाइप की, तो यहाँ पे देखिए कि ये पूरा जो है जितना भी वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग है, कॉम्प्लेक्स है, ये मुझे एक चार्ट के रूप में मिल गया। वेरिएबल टाइप डेटा इन्फो जो है, ए जो है क्या है, स्ट्रिंग है, सेकेंड है इसका डेटा क्या है, इसका डेटा मतलब कि ए में जो है वो डेटा क्या स्टोर किया हुआ है, और ए अंडरस्कोर जेड भी ये स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या डेटा स्टोर है 3 + 6j, तो डेटा फ्रेम कॉलम क्या है, फंक्शन डेटा कॉलम, ये जो है हमें सारा जो है जितना भी है नॉलेज भी, मतलब कि इसका जितना भी डेटा फ्रेम है वो हमें मिल गया। तो बेसिकली अगर हम एक और चीज भी इसमें कर सकते हैं, अगर हम डिस्क्राइब करके डिस्क्राइब, तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं, इसमें वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये जो है वर्क करेगा डेटा फ्रेम में, जो कोई सा भी हमें डेटा फ्रेम अगर मिलता है तो उसमें ये वर्क करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई इनपुट खुद से डाले हैं, तो जो यूज करेंगे WHOS whos का यूज करेंगे। अगर हम डेटा फ्रेम में आगे हम जानेंगे कि डेटा फ्रेम में कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा ये मैंने आज आपको बताई कि क्या क्या हमें पढ़े आज हम लोग, जैसे कि थोड़ा ज़ूम इन करके बताएँ। सो तो आज हमने जाना कि वेरिएबल क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, और जो है वो कैसे इसको हम टाइप से, मतलब टाइप कर सकते हैं, जैसे कि टाइप ए क्या है, टाइप बी क्या है, टाइप सी क्या है, और भी मतलब कि इसका डेटा फ्रेम भी हम निकाल सकते हैं। बेसिकली जो है हमारा जो है आज का क्लास, कोडिंग का क्लास आज हमारा यहाँ यहाँ तक ही है। आगे हम जो है वो केस स्टडी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकली ही जरूरी है। प्रैक्टिकली अगर आपको मैं ये समझाऊँ, अगर बेसिक कोडिंग बताते जाऊंगी तो वो दिमाग में नहीं आएगा। तो सीरीज बाय सीरीज पहले हम थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद हम कोडिंग जान रहे हैं कि कोडिंग कैसे होता है, और थर्ड हम जानेंगे कि केस स्टडी के थ्रू कि डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या होता है, वो जो है ये प्रोग्राम कैसे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए हमें फ्लिपकार्ट पे या डेटा एनालिस्ट जो है वो ई कॉमर्स पे ज़्यादा उसका डिमांड है। ई कॉमर्स कोई सा भी वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट का ही ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट, सॉरी, देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का साइट ओपन हो गया है। अब कई लोग का, कई स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि मैम क्या डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या होता है, चाहे वो कोई सा भी कंपनी हो, चाहे ई कॉमर्स हो या उबर ओला हो या अदर डेटा जो भी कंपनी है डेटा का वर्क करता है, उसमें आखिर डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर हम प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू थ्योरी। थ्योरी में मैं अगर आपको बता दूं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये वर्क होता है, वो वर्क होता है, तो वो माइंड से बाहर चला जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिकली क्या है वो हमारे माइंड में आ जाता है।
तो अगर आप डेटा एनालिस्ट मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे अगर आप वर्क करते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, आप हायर होते हैं, तो सबसे पहले आपका वर्क यहाँ क्या होगा? आपके जो भी मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, हर कंपनी हर जगह आप देखिएगा कि अपना अपना कैटेगरीज होता है, अपना अपना डिपार्टमेंट चूज होता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि यहाँ भी अलग 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 सेक्शन डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि ग्रोसरीज, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड फर्नीचर, अप्लायंसेस, फ्लाइट बुकिंग, ब्यूटी टॉयज। तो ये अपना अपना इनका अलग अलग सेक्शन डिवाइड है। तो क्या इसमें अलग तो क्या इसमें अलग अलग वर्क रहेगा? यस, अलग अलग वर्क रहेगा, सबका अलग अलग वर्क रहेगा। जैसे कि मोबाइल्स का, फैशन का, इलेक्ट्रॉनिक का। तो आपके मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बोलते हैं कि नवंबर से लेके अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में आप हमें देखना है। आपके प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं मोबाइल्स में हमें देखना है कि कौन कौन सा कैंसिल हुआ है, कौन सा ज़्यादा डिमांड में आया है, कौन सा मोबाइल ज़्यादा डैमेज हुआ है, कौन सा ऐसा मोबाइल है जिसमें ज़्यादा कंप्लेन मिला है। तो वो आपको लिस्ट बोलेंगे तैयार करके देने और विजुअलाइजेशन इस पे प्रोजेक्ट बनाने। तो पर डे फ्लिपकार्ट का बहुत हज़ारों सेलिंग होता है, और समझिए कि पूरा ऑल ओवर इंडिया बेस्ड है। इतने सिटीज़ हैं, तो इस पे बोलेंगे प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। तो आपका सबसे पहले वर्क रहेगा कि डेटा को एनालिसिस करने के लिए कौन सा डेटा ज़्यादा मतलब कि डिमांड में आया है, कौन सा कंप्लेन हुआ है, कौन सा सेल कम हुआ है, कौन सा ज़्यादा मतलब कि ऑर्डर कैंसिल हुआ है। तो ये सब एक माइनर चीज़ें होते हैं जो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये वर्क होता है, कैसे एक प्रोजेक्ट तैयार होता है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें कि अगला जो भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट है मतलब कि कोई सा भी करियर को लेके, या कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ सिलेबस से के बारे में जानना है, या कोर्स के बारे में जानना है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चाहे वो कभी भी देख रहे हैं, 1 ईयर आफ्टर, 2 ईयर आफ्टर, या कभी भी देख रहे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारा लेक्चर कैसा लगा, वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।